गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम नंबर 5 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे और ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 हो जाएगा फिनिश। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें पता करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर कोई टाइप बन रहा है तो उसको हमें मेंशन करना है, अगर कोई टाइप नहीं बन रहा है तो वो कोई एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर है? अगर कोई टाइप नहीं बन रहा है, जैसे हम लोगों ने टोटल 4 टाइप डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे। एक हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम, और एक रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर, और एक रोम्बस। ठीक है, अगर इसमें से कोई नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम तो हम कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जनरल क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? तो इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है, इसमें 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। इन वर्टिसेस को हम लोग एक लेटर से इंडिकेट कर लेंगे। एक पहला वाला वर्टिसेस ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और फोर्थ वाले वर्टेक्स को हम लोग डी ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। लेट द पॉइंट्स, जो हमें पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ए, बी, सी एंड डी ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम लोग 4 साइड इसके निकाल लेंगे। कौन कौन से साइड निकाल लेंगे? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों साइड हम लोग निकाल लेंगे। पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं ए बी साइड। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखेंगे और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, तो ए बी को हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला आपको पता ही है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ए बी पे अप्लाई करिए इसको। तो x1 की वैल्यू -1 हो गया, x2 की वैल्यू 1 हो गया। तो -1 x1 की वैल्यू माइनस फार्मूले का x2 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, -2 - 0 होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये आ गया आपका √8, और √8 की वैल्यू कितना होता है? सिंप्लीफाई करेंगे जब √8 को, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 4 2 से कैंसिल होगा, 2 का पेयर बन जाएगा, 2√2 आंसर आ गया। क्लियर है? ऐसे ही आप क्या निकाल लेंगे? बी सी यहाँ निकाला गया है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। बी और सी पॉइंट लेंगे। बी पॉइंट आपका 1, 0, सी पॉइंट -1, 2 है। बी सी निकालने के बाद सी डी निकाल लेंगे। ठीक है, सी डी निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे? ए डी। ठीक है, तो चारों साइड हमने निकाल ली। यहाँ पे हम चारों साइड अब कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि चारों साइड क्या है? इक्वल। तो देयरफॉर यहाँ इसके बाद लिखेंगे आप ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो यहाँ से अभी 2 पॉसिबिलिटी फिर बनेगा, या तो रोम्बस होगा या फिर क्या होगा आपका? स्क्वायर होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। ठीक है, ए सी में एक का कोऑर्डिनेट लेंगे और सी का। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, फिर डायगोनल ए सी निकालेंगे, हमारा कितना आ गया? 4, और डायगोनल बी डी निकालेंगे तो ये भी कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, फार्मूला आप अप्लाई करना अच्छे से समझ गए होंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज करना है √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, या आप अप्लाई करिए √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अब इन दोनों को ऑब्जर्व करिए तो हमें क्या मिल गया? देयरफॉर हमें यहाँ से मिल गया डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, और यहाँ से हमें चारों साइड इक्वल मिला है। यहाँ से डायगोनल इक्वल मिल गया। तो बताइए किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल हो गया? तो ये आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिला जिसमें ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल, तो ये बन गया आपका स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लिख लेंगे कि हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इसको पूरा आप राइट कर लीजिए। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी, जो भी लिखिए आप, एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर आप क्या लिख लीजिए? गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर के बाद क्या लिखेंगे? गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर हो गए। क्लियर है? तो ये आपका पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हमें करना है सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। इसमें भी हमें चेक करना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का टाइप फॉर्म हो रहा है तो। यहाँ पॉइंट हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, सेम वैसे ही आंसर राइट करेंगे हम लोग। हम मान लेंगे कि ये वर्टिसेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। ठीक है,
तो ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, कितना आ गया 2√13। बी सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, √13 आ गया। सी डी की वैल्यू यहाँ पे सब निकाला गया है। फार्मूला आपको क्या यूज करना है वो आपको क्लियर पता ही है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करना है। सी डी निकल जाएगा, √50 आ गया। √50 को सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 5√2 आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 का पेयर बन जाएगा तो 5√2 आ गया। ठीक है, ए डी की वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए, ए डी की वैल्यू कितना हो गया √85 आपका आ गया। √85 को अगर सिंप्लीफाई करिए, देखिए सिंप्लीफाई होता है या नहीं, 5 से कैंसिल करेंगे 17 जा, ठीक है। तो अब कैंसिल नहीं होगा ये, तो पेयर कोई नहीं बन रहा है, इस वजह से ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और चारों वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर। अब इन चारों को अगर कंपेयर करिए आप तो हम देख रहे हैं यहाँ 2√13 आया ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू √13 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है। 5√2 आ गया सी डी की वैल्यू, ये भी किसी के इक्वल नहीं है। √85 ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो इसमें ना तो हमें अपोजिट साइड इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है, ना तो हमें अपोजिट साइड इक्वल मिल रहे हैं, ना तो ऑल साइड इक्वल मिल रहे हैं। तो ये ना तो पैरेललोग्राम हुआ, ना स्क्वायर हुआ, ना रॉम्बस हुआ, ना ही रेक्टेंगल हुआ, ये कोई एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इस केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया उसको लिख दीजिए। देयरफॉर हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी डी, डज नॉट इक्वल टू ए डी, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व किया। देयरफॉर करके लिख लेंगे, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट इज़ ओनली ए जनरल क्वाड्रिलेटरल एंड नॉट स्पेसिफिक सच एज स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, इतना तक आप आंसर लिख लीजिएगा। कहाँ तक, देयरफॉर करके इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इट इज़ ओनली ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं 4,5, 7,6, 4,3, 1,2, ये आप होमवर्क में कर लीजिए। इसी तरीके से आपको निकालना है, रिप्रेजेंट कर लेंगे आप ए बी सी डी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, तो हम क्या क्या निकाल लेंगे आप देख रहे हैं, आप होमवर्क में इसको कंप्लीट करिएगा, अपने मन से करिएगा सॉल्व इसको। ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे और डी ए निकाल लेंगे या ए डी निकाल लेंगे। तो इतना निकालने के बाद आप राइट करेंगे आपने क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया √10 हमें 2 बार मिल गया है, मीन्स ए बी इक्वल टू किसके आ गया, सी डी के। एंड और क्या ऑब्जर्व किया आपने, √18 2 बार आ चुका है, मीन्स बी सी इक्वल टू किसके हो गया, ए डी के। तो ये चीज़ ऑब्जर्व किया, इसको पहले आप राइट कर लेना। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, हमें दिख रहा है अपोजिट साइड इक्वल हमारे आ रहे हैं। अपोजिट साइड इक्वल आने से क्या हो गया, ये या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। इसको कंफर्म करने के लिए फिर आप डायगोनल ए सी निकालिए, 2 आया, और डायगोनल सी डी निकालिए तो कितना आ गया 3√2। ठीक है, 3√2 आ गया। हम देख रहे 3 नहीं 13√2 आ गया। ठीक है, 13√2 आ गया, तो हम देख रहे हैं डायगोनल इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर आप लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिखोगे आपने जो ऑब्जर्व किया, तो यहाँ लिखोगे सिंस हमें क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड इक्वल मिला, एंड बी सी इक्वल टू ए डी ये मिला अपोजिट साइड इक्वल, एंड और क्या मिल गया हमें, डायगोनल ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप आगे, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 आपका एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आपका। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं 3 मार्क्स में, तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा अच्छे से। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स।
आपको बताना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए जो क्या है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम टू गिवन पॉइंट से। तो हम एक रफ फिगर बना रहे हैं। हमने माना कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस का, हमने लिया पॉइंट ये एक्स कामा जीरो। आप जानते ही एक्स एक्सिस का पॉइंट किस टाइप का होता है, एक्स कामा जीरो टाइप का। इसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने एक्स माना हुआ है क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं ले सकते, अभी जनरल एक्स कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, वही हमें निकालना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यही पॉइंट हमें निकालना है। हम एक्स निकाल लेंगे तो एक्स कामा जीरो की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। इसको अगर मान लें पॉइंट ए, ठीक है, इसको क्या मान लें पॉइंट ए। आप फिगर ये बना लीजिएगा, दिया हुआ है ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम टू पॉइंट्स। एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट आपका क्या है सी है। ठीक, बी पॉइंट को हमने मान लिया, जो पहला हमें पॉइंट दिया हुआ है 2, -5, और सी पॉइंट हमने क्या मान लिया -2, 9। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स। तो हमें क्या मिल गया, इक्वी डिस्टेंट का मतलब हमने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स ए का जो डिस्टेंस है बी से सेम वही डिस्टेंस ए का किससे है सी से। मीन्स ए बी डिस्टेंस इक्वल टू किसके आपको दिया हुआ है ए सी डिस्टेंस के इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ए बी निकाल लेंगे, ए बी डिस्टेंस, और क्या निकाल लेंगे ए सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर दोनों को क्या करा लेंगे इक्वेट, ए बी इक्वल टू ए सी, इसी को इक्वेट करा के हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। अब इसके बाद आप आंसर लिखिए। क्या आंसर लिखेंगे इसमें, वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या मान लिया x, 0। तो अब हम क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इसको हमने पॉइंट ए माना था और इसको हमने क्या माना था पॉइंट बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आप निकाल लीजिए। मीन्स ये आपको क्या बताएगा ए बी इक्वल टू, ये ए बी इक्वल टू निकल गया। फार्मूला वही लगेगा √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज हो गया इसमें आपका। अब डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड -2, 9, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। इसको a माना हमने, इसको c, तो आपको क्या मिल गया ए सी इक्वल टू, ये डिस्टेंस आपको मिल गया, आपका आ गया √x+2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, बाय द गिवन कंडीशन दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इन दोनों को अब आप इक्वेट करा लीजिएगा। देयरफॉर यहाँ लिखिएगा ए बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया ए सी। ए बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हमारा ए बी की वैल्यू था, और राइट में हमने ए सी की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमने क्या कर लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर जब कर देंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, यहाँ हो गया x-2 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और राइट साइड में x+2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का कितना हो गया 81। अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा x-2 होल स्क्वायर में। a - b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके आपको याद होगा फार्मूला a² - 2ab प्लस b², ये फार्मूला है, इसको यूज करेंगे। x-2 होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x² प्लस 4 - 4x हो गया, और प्लस 25 आपका पहले से है। और राइट में x+2 होल स्क्वायर फार्मूला, x+2 होल स्क्वायर कैसे आप ओपन करोगे a+b होल स्क्वायर फार्मूले से, a² प्लस 2ab प्लस b² फार्मूले से। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं x² से x² कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। फिर 4 भी कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब नहीं कुछ कैंसिल होगा। अब आप क्या करेंगे x जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो -4x, इस 4x को हमने ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट में, -4x इक्वल टू 81, 25 को राइट में ट्रांसपोज कर लिया -25, -8x आपका आ गया, 25 इसमें माइनस कर लीजिए तो ये आपका हो गया 6, और ये आपका हो गया 5, 56। -8x की वैल्यू हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 8x की वैल्यू कितना हो गया -56।
8x हमें कितना मिल गया -56, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, -7 आ गया। तो हमसे पॉइंट पूछा था, देयरफॉर हमें पॉइंट क्या मिल गया, x के जगह पे -7 रख देंगे। तो x, 0 जो हमारा पॉइंट था वो कितना हो गया, x के जगह वैल्यू रख देंगे -7, तो -7, 0। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, हमें y की वैल्यू बताना है जिसके लिए P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, 10 यूनिट हो जाए। तो हमें ये PQ डिस्टेंस दे दिया, कितना यूनिट, 10 यूनिट। ठीक, PQ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, =10, स्क्वायर कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट इज़ गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन, ये P आपका है एंड Q इज 10। देयरफॉर, यहाँ आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर PQ इक्वल टू कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब PQ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, तो 2 माइनस 10 करेंगे तो -8 हो गया, -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -3 माइनस y होल स्क्वायर, इसको ओपन करना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए माइनस कॉमन हो जा रहा है, माइनस कॉमन कराएंगे, ये आपका हो गया 3 + y और ये आपका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब माइनस यहाँ ओवरऑल कॉमन है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा प्लस में, तो आपका आंसर कितना हो गया 3 + y का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, -3 - y का होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 + y का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 3 + y होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ आप लिख लीजिए, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया। तो हमें मिल गया -8 का स्क्वायर 64 और 3 + y का होल स्क्वायर कितना हो गया, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया। दोनों साइड स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 64 को राइट में ले जाकर ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे तो y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 100 - 64 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 हो गया आपका। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमें y + 3 की वैल्यू कितना मिल गया, y + 3 इक्वल टू ±√36 और ये आपका कितना हो गया ±6। ये किसकी वैल्यू आ गया, y + 3 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें दो केस मिला टोटल, y + 3 इक्वल टू ±6 से एक तो हमें मिल गया y + 3 इक्वल टू 6 और y + 3 इक्वल टू -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो y की वैल्यू कितना हो गया, 3 ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, 6 - 3 कितना आ गया, ये 3, और दूसरे में y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, -6 - 3 कितना आ जाएगा -9। तो y की दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक तो वैल्यू मिल गया 3 और एक वैल्यू मिल गया -9। ठीक है, यही y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो ये इजीली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 9 अब देखिए, प्रॉब्लम नंबर 9 हमारा है, इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, सबके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो पहले हमें x की वैल्यू निकालना है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और QR और PR डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। क्लियर है, तो Q पॉइंट अब की बार दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट, Q पॉइंट अब की बार हमें दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 0,1 है, ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम P एंड फ्रॉम R। P का कोऑर्डिनेट 5, -3 दिया है, R का कोऑर्डिनेट x, 6 दिया है। तो हमें दिया हुआ है कि QP इक्वल टू QR, ये हमें गिवन है, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख लीजिए हमें क्या दिया हुआ है आंसर में, फिगर आप बना लीजिएगा, यही फिगर जो अभी मैं बनाया था, यहाँ Q पॉइंट, ये P पॉइंट हो गया, ये आपका R पॉइंट हो गया। QP इक्वल टू क्या आपको दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, सॉरी QP इक्वल टू QR दिया हुआ है। तो PQ इक्वल टू QR दिया है, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाइए PQ पे, P और Q का कोऑर्डिनेट हमें पता ही है,
फार्मूला यूज करेंगे रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करके पी क्यू के प्लेस पे पी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर के प्लेस पे क्यू आर की वैल्यू पुट हो गया। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो गया 5 स्क्वायर, 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया। ये 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपका, 1 माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस में 25। अब इधर देखिए 25 रूट 25 प्लस 16 ऐड करेंगे तो कितना हो गया रूट 41 इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 आपका आ गया। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसके बाद क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये आप लिख लीजिएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा रूट रिमूव हो जाएगा, लेफ्ट में 41 आ गया, राइट में कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 25 ट्रांसपोज करके माइनस कर लेंगे, 41 माइनस 25 इक्वल टू 16 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हमें मिल गया। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 4। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट क्या मिल गया एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब कहाँ पे, ये जो आर पॉइंट में एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे प्लस माइनस 4। तो आर का कोऑर्डिनेट एक्स कामा 6 था, तो अब आपका आर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर का कोऑर्डिनेट आ गया एक्स की जगह 4 रखेंगे और एक एक्स की जगह क्या रखेंगे -4 रखेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको मिला जो इक्विडिस्टेंट है, क्यू पॉइंट इन सभी से क्या है इक्विडिस्टेंट। तो आर की 2 वैल्यूज़ हमें मिल गया है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिस्टेंस। जब एक्स की वैल्यू निकल गया तो हमें क्या बताना है डिस्टेंस, एक्स की 2 वैल्यू मिला प्लस माइनस 4, एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया, एक्स की वैल्यू कितना प्लस माइनस 4। अब दूसरा आंसर निकालने जा रहे हैं हम लोग, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमने क्यू का कोऑर्डिनेट लिख लिया, क्यू का कोऑर्डिनेट हमने कितना लिखा, सॉरी आर का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया, क्यू का कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है। आर का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, एक्स कामा 6 था तो एक हो गया 4 कामा 6, एक हो गया -4 कामा 6। तो अब इसमें 2 केस करेंगे। पहला केस है केस नंबर फर्स्ट, व्हेन पॉइंट आर इज 4 कामा 6। तो पी आर डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके कितना आ गया रूट 82, और क्यू आर डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कितना आ गया रूट 41। और केस नंबर 2 फिर आप करिए, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में व्हेन पॉइंट आर इज -4 कामा 6 हो जाए, तब हम इन दोनों को डिस्टेंस को निकालेंगे। एक डिस्टेंस आपका हो गया पी आर और एक डिस्टेंस हो गया क्यू आर। पी आर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए पी पॉइंट और आर पॉइंट पे। ठीक है, 9√2 आ गया और क्यू आर आपका कितना आ गया रूट 41। तो ये आपका हो गया आंसर सब कंप्लीट। दोनों केसेस में हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया। तो आपको यहाँ 2 आंसर मिला, एक तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल गया, और एक आपको मिल गया देखिए पी आर क्यू आर की वैल्यू। अगर ऑब्जर्व करिए तो क्यू आर की वैल्यू दोनों केस में आपका रूट 41 आया है, और पी आर की हमें 2 वैल्यूज़ मिला है, एक रूट 82 और एक 9√2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब लास्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 10। ये आपका एक सिंपल प्रॉब्लम और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, 2 मार्क का। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 कामा 6 एंड -3 कामा 4। आप देख रहे हैं इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट पे बहुत से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं आपको। तो आपको अब की बार क्या दिया हुआ है, रिलेशन आपको बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कामा वाई ये क्या है इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट 3 कामा 6 एंड -3 कामा 4। ठीक है, तो ये आपका x कामा वाई एक पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है 3 कामा 6 एंड -3 कामा 4 से। अगर इसको हम a मान लें, इसको हमने नाम दे दिया b, इसका नाम c दे दिया, तो ए बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया AC। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिए इसका, ये फिगर आप बना लीजिएगा। पॉइंट x कामा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 कामा 6 एंड -3 कामा 4। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देयरफॉर AB इक्वल टू AC। AB पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और AC पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो जब ए बी पे हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर का रूट हो गया, और ए सी पे जब हमने अप्लाई किया, ए सी पे अप्लाई करेंगे तो आपका ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, लेफ्ट में तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, राइट में देखिए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर, और दूसरे में टर्म में y माइनस 4 होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने पे कितना मिल गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाल किया था, आपको भी लर्न होगा। कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों जगह पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना, हमें यूज कर लिया, ओपन कर लिया इसको। और इधर राइट में x प्लस 3 होल स्क्वायर में क्या यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और y माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 4 होल स्क्वायर पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के ओपन करेंगे तो ये आपका ये राइट में भी टर्म सब ओपन हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। एक्स और वाई के टर्म को, वेरिएबल टर्म को एक साइड कर दीजिए, ट्रांसपोज करके माइनस 6x राइट में ट्रांसपोज हुआ, प्लस 6x हो गया, तो 6x प्लस 6x हो गया। और यहाँ पे आप देखिए माइनस 12y राइट में ट्रांसपोज हुआ, प्लस 12y हो गया, और यहाँ माइनस 8y पहले से ही है। नंबर्स जितने हैं उसको लेफ्ट में कर लीजिए, यहाँ हो गया आपका 36। ठीक है। और ये 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। 16 माइनस हो जाएगा लेफ्ट में जाके, तो 36 माइनस 16 हो गया। ठीक। तो आपका आ गया 12x प्लस 4y इक्वल टू 36 माइनस 16 20 हो गया। अब ये डिवाइड होगा 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपका आंसर आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप मिल गया आपको x एंड y में, एक इक्वेशन मिल गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है। उसका डेरिवेशन करेंगे और उस पर अप्लाइड प्रॉब्लम आपका है एक्सरसाइज 7.2 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।